हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। तो हम चैप्टर 18 यानी कि स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी उसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, यानी कि एक प्रकार से किसी काम के करने की संभावना कहलाती है। क्या हिंदी में दूसरा नाम इसको क्या दे दिया हमने, प्रायिकता। यानी कि कोई भी हम काम करते हैं उसकी क्या संभावना है, कितना काम हुआ है कितना नहीं हुआ है, उसको हमने प्रोबेबिलिटी नाम दे दिया। अगर हम कोई काम करते हैं, ठीक है, उस काम को करने की अगर वो काम कंप्लीट हो जाता है, इसका मतलब 100% वो काम हो जाता है, इसका मतलब उस काम के होने की संभावना क्या है। परसेंटेज को हटाते हैं तो डिवाइड बाई 1 यानी कि 1। यानी कि कोई भी काम करते हैं अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो उसकी क्या संभावना हुई, 1 हुई, 100%। यानी उसको हमने प्रोबेबिलिटी नाम दे दिया। ठीक है, अगर वो काम स्टार्ट ही नहीं करते इसका मतलब 0% हुआ, यानी कि 0/100 यानी कि 0। तो उस टाइम उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। यानी कि कोई भी हम वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसकी जो संभावना है वो कहां से कहां तक रही, 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। मैक्सिमम कितनी हो सकती है 1, लोवेस्ट कितनी हो सकती है 0। इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी का ऑफ एनी इवेंट ई के ऊपर नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन में टोटल पॉसिबल केस। यानी कि टोटल पॉसिबल केस अपॉन में और ऊपर फेवरेबल केस, संभावित उनकी जिसकी पूछी गई है, जिस भी इवेंट की हमसे संभावना पूछी गई है उसकी, और उस इवेंट के टोटल पॉसिबल जितने बन सकते हैं वो डिवाइड में। क्लियर है हमारे पास फॉर्मूला। अब बात करते हैं इसके ऊपर 1 बाय 1 3 पार्ट हैं, क्वाइन, डाइस और कार्ड की। हम सबसे पहले क्वाइन की बात करते हैं, किसकी, क्वाइन की। अब क्वाइन में बात करते हैं तो क्वाइन यानी कि सिक्का, एक सिक्के को एक बार उछालें, 2 सिक्कों को एक साथ उछालें या 3 सिक्कों को एक साथ उछालें, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या क्या होती है। अगर एक सिक्के को हम एक बार उछालते हैं तो उसके ऊपर हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए, अगर हम एक बार उछालते हैं तो 2। अब प्रोबेबिलिटी हमसे पूछे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल संभावना एक ही जगह है ना वो, तो 1/2। टोटल पॉसिबल कितने हैं, 2 है। अब टेल आने की हमसे अगर पूछी जाती है तो टेल भी एक ही जगह 1, तो 1/2। उसके बाद बात करते हैं, अगर 2 सिक्कों को उछालते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, दोनों के ऊपर हेड आ जाए, दोनों के ऊपर टेल आ जाए। फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, यानी कि बोथ हेड बोथ टेल, 1 हेड 1 टेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, दोनों के ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या संभावना है कि दोनों सिक्कों को उछाला, दोनों के ऊपर ही हेड आ जाए, वो तो एक ही जगह ऐसा पॉसिबल केस है, 1/4। इसी प्रकार दोनों के ऊपर टेल आ जाए, इसके भी चांस क्या होंगे, 1/4। इसी प्रकार एग्जैक्ट 1 हेड, एग्जैक्ट 1 हेड, तो 1 ये है 1 ये 2/4, 1/2। इसी पर एग्जैक्ट 1 टेल, उसके भी 2/4। उसके बाद बात करते हैं हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो कितने को, 3 सिक्कों को अगर एक साथ उछालते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तीनों के ऊपर टेल, तीनों के ऊपर हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। अब बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कि हमें कैसे पता चलेगा 8 हैं बनेंगे, 6 बनेंगे, कोई छूट तो नहीं गया। इसका सीधा सा फॉर्मूला है अपने पास, एक सिक्का है, एक सिक्का, उसके ऊपर टोटल कितने हैं, 2।
एक का पता चल गया, उसके ऊपर हेड या टेल। 2 की पावर नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम्स हम उस कॉइन को उछाल रहे हैं या कितने सिक्कों को एक साथ उछाल रहे हैं। तो अब यहाँ पे 3 की बात करें, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, यानी कि 2 की पावर 3 8, यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 4, यहाँ 2 की पावर 1 यानी कि 2। पता चल गया कैसे चलेंगे। अब बात करते हैं इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि तीनों के ऊपर हेड आए, तीनों के ऊपर हेड आना, देखो एक ही जगह आपके पास ये फर्स्ट, तो 1/8। तीनों के ऊपर टेल आए, वो भी 1/8। एग्जैक्ट 2 हेड, क्या एग्जैक्ट 2 हेड। एग्जैक्ट 2 हेड मतलब न कम न ज्यादा 2 ही हेड होने चाहिए। इसमें 3 है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 1 2 3, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1। तो एग्जैक्ट 2 हेड यानी कितनी जगह है 3 जगह, तो 3/8। क्या है एग्जैक्ट 2 हेड का 3/8। उसके बाद बात करते हैं एग्जैक्ट 2 टेल, वो भी यही है। अब बात करते हैं 2-3 क्वेश्चन यहां बनते हैं। एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। पहले एटलीस्ट की बात करते हैं, फिर एटमोस्ट की। एटमोस्ट 1 हेड 2 हेड। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड हो, न कम होने चाहिए इससे। यानी कंडीशन क्या रखी है उसने, एटलीस्ट 1 हेड, यानी कम से कम एक हेड होना जरूरी है। इससे ऊपर सब चलेंगे। कंडीशन किसके ऊपर लगी, मिनिमम के ऊपर, यानी कम से कम एक हेड हो। ज्यादा के लिए उसने कुछ नहीं कहा, ज्यादा कितने ही हो, लेकिन कम से कम जो ढूंढे उनमें कम से कम एक हेड तो होना जरूरी है। तो एक हेड तो इसमें भी है, ज्यादा इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, यानी कि 8 में से एक में नहीं है, उसमें 3 टेल है, बाकी सभी में कम से कम एक हेड जरूरी है। मिल गया, तो इसका आंसर हो गया 7/8। एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड हो, यानी कम से कम 2 हेड हो। ये भी लेंगे, उसमें ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये तीनों और नहीं लेंगे क्योंकि इसमें एक एक ही हेड है। तो एटलीस्ट 2 हेड का कितना होगा, 1 2 3 और 1 4, 4/8 यानी कि 1/2। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट कंडीशन किसके ऊपर लगी, ज्यादा के ऊपर। ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए हेड। हमें कंडीशन क्या देखनी है, हेड एक हो, इससे ज्यादा नहीं हो, बस। कम वाले सारे ले लेंगे हम उसमें। तो हेड एक हो ज्यादा से ज्यादा, तो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, और एक ये होगा, ये नहीं होंगे उसमें। क्यों, क्योंकि इसमें 2 है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें 2 हेड और इसमें 3 है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए। तो एक एक वाले, और जिसमें एक भी हेड नहीं है वो भी, यानी कि 4/8। एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, 2 हेड होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 हेड है, ये इसको हम नहीं लेंगे उस टाइम, यानी कि 7/8। अब देखो एक इसका आसान सा तरीका है, एटलीस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, सेम आंसर होगा। एटलीस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 1 हेड, यानी कि ये चेंज होते ही आपका आंसर सेम होंगे। क्लियर, आपका क्वाइन का टॉपिक क्लियर हो गया। आपके 10th क्लास में सीखेगा 1 बार 2 बार या 3 बार, मैक्सिमम यहां तक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट, दैट्स ऑल।